एमपी बोर्ड वाले बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं अपन आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं बायोलॉजी का। कापर्स ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है। तो कापर्स जो ल्यूटियम है वो वृषण में नहीं पाया जाता, ये अंडाशय में पाया जाता है, इसलिए हो गया असत्य। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। ठीक है, तो लंबा बहुलक है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा है सभी सूक्ष्मजीव रोगजनीय नहीं होते हैं। तो रोगजनीय नहीं होते क्या? तो ये आपका असत्य है। चौथे की बात करें, ठीक है, चौथे की बात करें तो हम चौथे की बात करें तो एनडीए एडीए की कमी के उपचार लसिकाणु का प्रत्यारोपण से होता है। तो यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा ये चौथा, ये सत्य रहेगा आपका। मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ये आपका सत्य रहने वाला है। कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परजीविता का उदाहरण एक लाइकेन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बेटा सत्य। ट्रू फॉल्स की बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं पहला आपका फॉल्स रहने वाला है। दूसरा जो है वो आपका यहाँ पर ट्रू हो गया है। तीसरे की हम बात करें तो ये फॉल्स हो गया आपका। चौथे के अंतर्गत अपना हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। ठीक है, पांचवा ट्रू है और छठा आपका ट्रू रहने वाला है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, आगे पीछे आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही आए होंगे, मिलान कर लो। असंगजनन, ठीक है, असंगजनन का आ जाएगा आपका यहाँ पर घासकुल। डार्विन की बात करें अपन तो यहाँ पर हो जाएगा गेलापेगा द्वीप। और टोडी का आ जाएगा आपका दक्षिण भारत। एगारोज का आपका हो जाएगा यहाँ पर समुद्री घास। और अपर दहारी का आपका रहने वाला है यहाँ पर केचुआ। हो गया भैया, कर पाओगे आराम से। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका भी अपन आंसर किए थे, साथ में बता रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। पहला जो है, पहले का आपका रहने वाला है ये ग्रास वाला ई वाला है। और डार्विन का आपको मिलान करना है, ये आपको डार्विन का जो मिलान करना है बाबू, वो मिलान करना आपको पहले से ए से। टोडी का जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, टोडी का आपको करना है साउथ इंडिया। और चौथा जो है इसका आपको मिलान हो जाएगा यहाँ पर सी से। और पांचवा जो है आपका इसका आपका अंतिम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अर्थहुर्म यानी कि केचुआ से। ठीक है भैया, ठीक है, केचुआ से हो गया। यहां पर अपन बात करें तो अब है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में जो उत्तर है उनको देखेंगे बेटा बढ़िया से। देखिए पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। पहला है आपका यहाँ पर पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। ठीक है, तो पुष्प का कौन सा भाग? तो अंडा से। क्या आंसर आ जाएगा इसमें? अंडा से, एकदम राइट रहेगा, अंडा से हो गया है। दूसरा है खीस, कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? ठीक है भैया, कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? तो दुग्ध स्त्रावन के 4 से 5 दिन के आरंभिक दूध को खीस कहते हैं। मतलब आप सब जानते हैं जैसे अपने या फिर गाय या भैंस अपनी जो जनती है ना, ठीक है, तो जो बछड़ा बछड़ी को जन्म जब देती है तो वो जो शुरुआत का दूध रहता है ना 2 से 3 दिन का, उसी को कहते हैं अपन खीस या कोलेस्ट्रॉल। दुग्ध स्त्रावन के 4 से 5 दिन के आरंभिक दूध को अपन कहते हैं खीस। कोई एक मेंडेलियन विकार का नाम बताइए। तो यहां पर इसका आपका जाएगा हीमोफीलिया। तीसरे का क्या आंसर रहेगा हमारा? हीमोफीलिया राइट आंसर रहेगा। हीमोफीलिया आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए देखिए यहां पर अपन चौथा देखते हैं क्या लिखा है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? तो देखो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? ऐसा एंजाइम, ठीक है, ऐसा एंजाइम जो, बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनना, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट खंडों में काटता है। जो डीएनए को विशिष्ट खंडों में काटता है उसे अपन कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। यदि उदाहरण आपसे पूछा ही नहीं है, उदाहरण भी पूछता तो रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ जाता। संसार में कुल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? तो 36। कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। यहां पर अपना जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यहां पर पहला जो आपका है, ठीक है, ये तो आपका ओवरी आ जाएगा। ठीक है, इसका पहले का आपका क्या है? ओवरी है।
दूसरा जो है वो आपको व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो खीस की परिभाषा है, देखो हिंदी में बोल देता हूँ, आप ट्रांसलेट कर लेना वाली। दुग्ध स्त्रावन के 4 से 5 दिन के जो आरंभिक दूध है उसको कहते हैं खीस। ठीक है, तीसरा जो है राइट एनी, तो यहाँ पर आपको लिखना था तो हीमोफिलिया, हीमोफिलिया एकदम राइट रहेगा। और चौथे का जो आंसर है ना, चौथे का आंसर में आपसे पूछा था, डेफिनेशन पूछी थी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आपका रहने वाला है, देखो मैं पूरा बोल देता हूं आपको, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट खंड में काटता है, जो डीएनए को क्या करता है, विशिष्ट खंडों में काटता है, उसे कहते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट बताने थे इन द वर्ल्ड का, तो 36 आंसर राइट रहता। ठीक है भैया, अब जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया ना उन्हें मैं बता दूं, मैंने बेटा ना बायोलॉजी के लिए आपको टॉप 100 क्वेश्चन दिए हैं और उन्हीं में से पूरा पेपर आपका आया है। भले मानो भले मत मानो, टॉप 100 क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अभी अपने पास रसायन के लिए प्रॉपर समय है, क्या है अपने पास में, रसायन शास्त्र के लिए प्रॉपर समय है। तो अपने पास में ना बिल्कुल तैयारी करेंगे, प्रॉपर ढंग से तैयारी करेंगे, बाकी आगे मर्जी आपकी, अभी भी भटकना है कहीं भटकते रहो। ठीक है, मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, समय बहुत है आपके पास, बिल्कुल प्रॉपर समय, चाहे तो टॉप 100 क्वेश्चन से आउट चला जाए तो वो इसका जिम्मेदार मैं, उसको ले लेना, आप कॉल कर लेना, ले लेना, सारी चीजें मिल जाएगी, थोड़ा बहुत चार्ज जमा करके उसका सॉल्यूशन भी ले लेना, यानी कि वो भी ले लेना और एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया था सुबह। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो क्या है, हमारा सही विकल्प है ये। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या आएगा आपका, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तपित्तवी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन शाकाहारी एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ, प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ, तो पेनिसिलियम द्वारा प्राप्त हुआ। किशोर अवस्था की जो आयु अवधि है कितनी होती है, किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है बाबू, 12 से 18 वर्ष की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपना है कि किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है, तो किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, क्योंकि ये एनसीईआरटी कोचिंग मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रॉपर तैयारी करा रहा है, गाइडेंस दे रहा है, सारी चीजों को सोल्यूशन देंगे, टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, बाकी मर्जी आपकी। ठीक है, मेरी तो अर्जी है, मर्जी आपकी है। जिन बच्चों को अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, बिल्कुल मत करो, कोई इशू नहीं, तुम भटकते रहो, तुम उसी लायक हो यार। मैंने टॉप 100 क्वेश्चन दिए थे, खूब कहा मैंने, टॉप 100 में से कर लेना, रे कर लेना जो करके कहा, एक अथवा का भी आउट चलाओ तो बता देना मेरे को, बाकी तुम्हारी मर्जी अब भी है ना, भटकते रहो। चलिए, डीएनए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, है ना भैया। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए में अनुलेखन इकाई में मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो इसमें भाग होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं, 3 भाग आपके होते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन से, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन से वो LH रहेगा। ठीक है, बीजांड की काया, बीजांड वृत्त किस भाग से जुड़ी होती है, तो ये होती है आपकी नाभिका के द्वारा, यानी न्यूक्लियस द्वारा जुड़ी हुई होती है। यदि हम बात करें पहला आपका सही विकल्प है, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये हिंदी मीडियम वाला का था ये ऊपर, अब नीचे इंग्लिश मीडियम वालों का है। चलिए, तो यहाँ पर है भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहला जो रहेगा ना वो पहले का आपका पहला आपका जाएगा ये ए, दूसरे में आपका है यहाँ पर ए आंसर, तीसरे की हम बात करें तो बी आंसर रहेगा, चौथे के अंतर्गत आपका बी रह जाएगा, और पांचवा आपका हो जाएगा LH मतलब। ठीक है, और छठे के अंतर्गत आपका हो जाएगा बी आंसर। हो गया इतना। इसके बाद में है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थानों को देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वीडियो में क्लियरिटी नहीं नजर आ रही हो तो थोड़ा फुल कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ। जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है, जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है, ठीक है, तो प्राकृतिक संपदा का क्या होता है, ठीक है, अत्यधिक दोहन होता है। क्या होता है, अत्यधिक दोहन, यानी कि बायोपायरेसी होती है। दो इंग्लिश मीडियम वाले बायोपायरेसी लिख देते हैं, या फिर दोनों में से एक भी लिख सकते हैं ना, बायोपायरेसी, या फिर आपका हो जाएगा अत्यधिक दोहन।
हो गया। यदि क्राई प्रोटीन कूट लेखन अकॉर्डिंग जीन किसी विषम जात परपोसिस में अभिव्यक्त होता है तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन पुनर्योगज प्रोटीन। क्या कहते हैं? पुनर्योगज प्रोटीन। हो गया, पुनर्योगज प्रोटीन, या फिर आपका जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है भैया। यदि हम आगे की बात करें बेटा तो यहाँ पर आपका तीसरा जो है डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है। कैसा है? ऋणात्मक आवेशित अणु है। ठीक है। चौथे की हम बात करें साइक्लोपेरिन ए का उत्पादन नामक कवक से किया जाता है। तो किस कवक से किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा, ध्यान सुनना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, याद रहेगा, पॉलीस्पोरम। और पांचवा जो रहेगा हमारा, वो पांचवा क्या है आपका? यहां से पांचवे की बात करें तो इसमें आपका जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सीपुलस। मैं भर देता हूं, ऑस्ट्रेलियन मार्सीपुलस शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है अच्छे स्वास्थ्य, यानी गुड हेल्थ। क्या जाएगा? गुड हेल्थ। ठीक है भैया, गुड हेल्थ हो गया है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। तो पहले में तो आपका हो गया बायोपायरेसी। ठीक है, बायोपायरेसी। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो ठीक है, दूसरा जो है हमारा एक प्रोटीन का नाम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम इसलिए लिख देता हूँ, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। ये भैया तीसरा आपका, तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे के अंतर्गत आपका है नेगेटिव आ जाएगा। चौथा है, देखो बेटा दूसरा जो है ना वो बोलने में मेरे से नहीं आ रहा, मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ दिखता, तो ये आपको देख सकते हैं रिकॉम और BINANT। ठीक है, इस तरीके से आपके रिकॉम्बिनेंटेड और प्रोटीन था भैया। यहाँ पर तीसरे की हम बात करें तो नेगेटिव है, चौथे की बात करें ट्राइकोडर्मा जाएगा, और पांचवा जो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, और छठा जाएगा गुड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं आपके, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है, मॉडल पेपर देता है। टॉप 100 क्वेश्चन ले लो आप, तो सीधी सी बात है रसायन शास्त्र के। चलो मॉडल पेपर निकलो, आपके हिसाब से पढ़ो, खूब शौक है ना आपको कि नहीं? हमारे हिसाब से तैयारी करो दादा, खूब करो। ठीक है, हम तो क्या है, हमारा तो काम ही फर्जी काम है हमारा तो दादा। ठीक है, हाँ, हम तो बेवकूफ है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया हम मॉडल पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर, और आप बड़े तुर्रम खा बन के वहां कमेंट करते हो, नीचे फेक है, ये है, नहीं आया। अच्छा, कई ढोर इस वीडियो के नीचे भी करेंगे कमेंट, कई ढोर को देखना, महामूर्ख है वो लोग। ऐसे महामूर्ख लोगों से मैं को ध्यान देते नहीं। मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। बेटा 200 मेहनत करो, हलवा पूरी नहीं है कि नहीं आपको असली पेपर बता दूं सामने। 4 से 5 पेपर में तू 4 से 5 पेपर में देना पड़ता, टॉप 100 क्वेश्चन ले लेना, सीधी सी बात है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेटा बार बार गुस्सा इसी बात का आता है कि यार देखो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपका अच्छे अंक आ जाए। यार आपको यदि 60 नंबर का आपकी मेहनत है और हमारी वजह से 10-15 नंबर बढ़ गए, 70 नंबर हो गए आपके, तो बढ़िया है। ठीक है, 80% तक पहुंच रही है आपकी, 90% बन रही है हमारी वजह से, तो अच्छी बात है। आप भी पढ़ो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रसायन शास्त्र के पास आपके लिए अपने पास प्रॉपर समय गाइडेंस दूंगा, पूरी नोट्स दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, सब कुछ दूंगा। और एप्लीकेशन में अभी तक नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, अंतिम पेपर है, और अंतिम पेपर में नहीं तो बचा लो 150 रुपए बचा लो अपने, और खूब खाना पीना। ठीक है, यार नहीं अभी भी लग रहा है कि नहीं यार जुड़ना चाहिए, तो बिल्कुल तुरंत जुड़ो। ठीक है, कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल करो यार, हम तो हमारा पर्सनल नंबर तक दे रहे हैं, और क्या कहे तुम्हारे लिए। चलिए, पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।